कौम को अपने हीरो का बेसब्री से इंतजार, सीने पर सोने का मेडल सजाया अरशद नदीम की वतन वापसी। तुर्किश एयरलाइन का बोइंग A333 पाकिस्तान के हदूद में दाखिल, कुछ देर बाद लैंड कर जाएगा। फ़ख्र पाकिस्तान की इनफरादी कामयाबी पर पाकिस्तान भर में इज्तिमाई जश्न, लाहौर एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, जज्बाती मनाजिर देखने में आ रही हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड 92.97 का उन्होंने जो बनाया है वो नाम का एक छोटा रिकॉर्ड नहीं, इतने सालों बाद जाके तोड़ा है और हम सब ने लाइव देखा, हम सबको बड़ा मज़ा आया। इसलिए देख के जुनून हमें इसी तरह लगा कि जैसे हम उधर है, इसलिए हम अपने बच्चों के साथ इधर आए हुए हैं ताकि उनका वेलकम कर सकें। अरशद को चूँकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, इस वजह से आप देखेंगे गरीब बंदा ऊपर आया तो उसको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए। वज़ीर आज़म लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का खुद इस्तकबाल करेंगे। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का अरशद नदीम को टेलीफोन मुबारकबाद दी। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरशद नदीम की कारकर्दगी पर पुरजोश थे। अरशद नदीम को एयरपोर्ट से जुलूस की शक्ल में लेकर जाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतालिका वफाकी और सरकारी महकमों और इदारों को अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल करने की हिदायत की। डबल डेकर में लाहौर भर का चक्कर भी लगवाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज देने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबिना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। वफाकी हुकूमत ने यौम आज़ादी के खुसूसी डॉक टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और घर में कुरान खानी भी कराई। मैं अपने बेटे के लिए दुआएं मंगाई। पूरे पाकिस्तान के भी मैं अपील की अभी मेरे बेटे के लिए दुआएं करें। मेरे बेटे को दुआएं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ये दुआएं के नाल मेरा बेटा कामयाब होया और मेरे बेटे ने माशाल्लाह मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं उसको वो फूल डालूंगी और मैं पापा से ना चॉकलेट और एक गाड़ी लूँगी। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की फतह, कौमी एथलीट के गांव में ईद, घर पर जश्न का समा, बच्चों समेत तमाम घर वाले खुशी से निहाल। वालिदा की आंखें नम, बार बार खुदा का शुक्र किया। बेटी रमशा ने कहा पापा जब आएंगे तो उन पर फूल डालूंगी, पापा मेरे लिए चॉकलेट और गाड़ी लाएंगे। गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बारिश पर टैक्सेस की चमगोइयाँ। कहा गया इतने बड़े पैमाने पर ऐलान करदा इनामात पर टैक्स भी लगेगा। बोल न्यूज़ ने FBR के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को खंगाला तो पता चला कि ओलंपिक गेम्स के इनामात पर टैक्स का कोई जिक्र नहीं। तर्जमान FBR ने भी तस्दीक कर दी। तो पूरे पाकिस्तान को इस अरशद नदीम का जो तमगा हमें मिला है उसको ये स्पेशल मुबारकबाद। अरशद साहब की तरह बाकी भी दीगर भी देखे खेलों के मैदान में इंशाल्लाह मेडल जो है वो हासिल किया है और मेरी तरफ से बहुत बहुत पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। जी हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है अरशद नदीम पर, जिसने एक छोटे से शहर मियाँ चन्नू से निकल कर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में गैर मामूली कारकर्दगी पर अवाम ने हाल। कहते हैं अरशद नदीम ने दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। का जश्न आज़ादी जो है वो यकीनन अरशद नदीम साहब की इस विक्ट्री के साथ, इस कामयाबी के साथ उसको 4 चांद लग गए हैं। अरशद हमारे कौमी हीरो हैं और ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्था लड़ा है। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस पर पूरी कौम को फख्र है। वो ऐसा सिपाही है जो निहत्था लड़ा, वो ऐसा कौमी हीरो है जो अकेला लड़ा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने अरशद नदीम की कामयाबी का क्रेडिट उनकी माँ और कौम की दुआओं को दे दिया। कहा हमने ऐसे कौमी हीरोज़ भी देखे हैं जो 11 खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेते हैं। इसराइल ने नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर हज़ारों पाउंड वज़नी बम गिरा दिए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 120 हो गई, 40 बच्चे भी शामिल, दर्जनों ज़ख्मी। दराज के इलाके में अल्ताबईन स्कूल को निशाना बना दिया।
3 मिसाइल स्कूल पर उस वक्त गिरे जब लोग फजर की नमाज में थे। हमास का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा स्कूल पर इसराइली हमला कशीदगी में इजाफे की कोशिश है। लबनान में इसराइली फ़िज़ाइये के हमले में हमास के सीनियर कमांडर सामिर अल-हाज शहीद हो गए। हमले में सामिर अल-हाज का मुहाफ़िज़ शदीद ज़ख्मी हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान की जानिब से गजा में स्कूल पर बमबारी की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इजराइल ने अपनी सफ़ाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी हैं। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारहत है। सऊदी खारजा बोले गजा में जारी कत्लेआम को रोकने की ज़रूरत है। ईरान ने कहा गजा में स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जारियत के बावजूद अमेरिका का इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का इम्कान। सऊदी अरब को भी हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। ईरान के पासदारान इनक़िलाब का बहरी क़ुव्वत में अचानक इजाफा। बहरिए को मज़ीद 2500 से ज़ायद एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन से लैस कर दिया। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी। ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। फैसलों पर अमल ना होने से निज़ाम बिगड़ जाएगा। फैसलों पर अमल नहीं करना तो निज़ाम तब्दील कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले किसी का इस्तेहक़ाक़ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ठीक होने ना होने का जायज़ा ले। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखा जा रहा है। तमाम जजेस इस्लामाबाद में नहीं हैं, इसलिए मुशावरत का अमल मुश्किल हो रहा है। हमने ये 14 अगस्त जिश्ते आज़ादी हकीकी आज़ादी के नाम से इस 14 अगस्त को हम मनाएंगे। 13 तारीख को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में जिश्ते आज़ादी के हवाले से जल्द से जुलूस होंगे। मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाम की आवाज़ बनेंगे। जुल्स करना हमारा आइनी हक है। तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के नाम से मनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर बोले हकीकी आज़ादी का मतलब आइन और कानून की बालादस्ती है। हम आवाम की आवाज़ बनेंगे। जलसे करना हमारा आइनी हक है। लतीफ़ खोसा ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ को 27 अगस्त को जलसे की इजाज़त मिल गई। 16 अगस्त को जलसे की जगह का तयन करेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि इतनी बेइंसाफ़ी के साथ ये निज़ाम मज़ीद नहीं चल सकता। उमर अयूब बोले अवाम और फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खला बना रही है। ये इलेक्शन का साल है। इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा, इसका कोई हिसाब किताब। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। अगर पार्लियामेंट पर लोगों का एतमाद नहीं होगा तो फिर वो पार्लियामेंट मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर। शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सके। मुल्क में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, वरना फिर अदम इस्तेहकाम का दौर आएगा। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा मुल्क की मईशत की हालत अच्छी नहीं, मुल्क के सियासी निज़ाम को मुस्तहकम रखो। अमरीका यूरोप दुनिया में नई जोग्राफियाई तकसीम पैदा कर रही हैं। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ कल 11 अगस्त को लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट कहते हैं एहतजाजी धरना एक बड़े जलसे आम में तब्दील होगा। एहतजाज के हवाले से इंतजामिया को तहरीरी तौर पर मुत्तला कर चुके, किसी किस्म की कोई डील या मुकमुका नहीं हुआ न होगा। हम अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर MQM का है। अगर फैसला होना है तो MQM से मुशावरत के बगैर नहीं होगा।
खालिद मकबूल सिद्दीकी का सेमिनार से खिताब। कहा, बानी PTI या किसी से भी मुज़ाकरात के लिए जाना चाहिए, यही वाहिद रास्ता है। जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया और बिजली मज़ीद महंगी हो गई। ये वाहिद धरना था जो बिजली मज़ीद महंगी करवा कर ख़त्म हुआ। हुकूमत सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा कर रही है। बैरूनी सरमायाकारी से मईशत मजबूत होगी। तर्जुमान वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। पेशावर के इलाके शाहपुर में 4 ख़वातीन समेत 5 अफराद कत्ल। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही घर से है। इब्तदाई तौर पर इत्तला है कि फायरिंग गैरत के नाम पर की गई। मुल्ज़िमान फरार तलाश शुरू कर दी गई। फितना ख्वारिज ने डकैतियों, भत्ताखोरी और अगवा को दहशतगर्दी फंडिंग का जरिया बना लिया। होशरुबा इंकशाफात। डेरा इस्माइल खान में खारजियों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। चंद रोज़ के दौरान बैंकों की कैश ले जाने वाली गाड़ियों से 5 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम लूट ली। कार्रवाइयाँ खारजी नूर वली के हुक्म पर हुई। रकम हुंडी के जरिए अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मुंतकिल की जाती हैं। पाक बहरिया के नए जंगी बहरी जहाज़ PNS हुनैन का रोमानिया से पाकिस्तान की जानिब पहले सफ़र का आगाज़। रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने PNS हुनैन का दौरा किया, कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात की और नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। कैचमेंट एरिया बारिश ज़्यादा होने की वजह से नाला लई में पानी का लेवल बढ़ने का खदशा। बलूचिस्तान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। समंदरी हवाएं बहाल। मौसम खुशगवार। शेख ज़ैद अस्पताल में हिरासानी का मामला। हिरासगी के इल्ज़ाम में हटाए जाने वाले महकमा सेहत के मुलाजमीन वापस शेख ज़ैद अस्पताल में तैनात। एक मरतबा फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शेख ज़ैद अस्पताल तैनात। हिरासगी की तहकीकात के लिए कायम महकमा सेहत की कमेटी ने मुसर्रत तनवीर समेत मुताद्दिद मुलाजमीन को ओहदों से हटाने और मुताद्दिद के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने की सिफारिश की थी। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने भी तलबा के सामने हथियार डाल दिए। उबैदुल हसन मुस्ताफ़ी। तलबा ने अब्दुल हसन को इस्तीफे के लिए 1 बजे तक की मोहलत दी थी। बांग्लादेशी मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ भी मुस्ताफ़ी। बांग्लादेश के नए सरबराह के हुक्म पर साजिशों के खिलाफ क्रैकडाउन। हसीना वाजिद के हामी 3 अखबारों पर पाबंदी आयद। हसीना वाजिद के बेटे मुजीब वाजिद ने इंटरव्यू में दावा किया कि वालिदा ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। वो इलेक्शन का ऐलान होते ही बांग्लादेश वापस आएंगी। तैयारे में फ़नी खराबी या कत्ल की एक और साजिश। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे के हाइड्रोलिक लीक के टंटाना में इमरजेंसी लैंडिंग। हंगामी लैंडिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे तैयारे से रैली के मकाम पर पहुंचे। बरतानिया में मुसलमानों पर हमले बढ़ गए। पुलिस के लिए रेड अलर्ट। तारकीन वतन और सियाफाम भी इंतहा पसंदों के निशाने पर। नस्ल परस्ती के मुखालिफिन भी मैदान में आ गए। मजीद 600 फसादी गिरफ्तार। 150 पर फर्द जुर्म आयद। मुल्क भर में जश्न आज़ादी का जोश। भरपूर तैयारियां। छोटे बड़े तमाम शहरों में यौम आज़ादी की मुनासबत से ख़ास गहमा गहमी। पाकिस्तानी परचम और खुसूसी बैजेस की खरीदारी बढ़ गई। और बाप की तरह ताकतवर बादशाह बनने का ख्वाब। नन्हा शेर बड़ी स्क्रीन पर राज करने को तैयार। हॉलीवुड एनिमेटेड मूवी मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल 20 दिसंबर को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।